हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें पार्ट है दूसरा ईदगाह। ये पार्ट है, ये एक कहानी है। तो हमने इसका जो पार्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके प्रश्न उत्तर पढ़ा दिए हैं। अब थोड़ा सा है वो मैं आज आपको पढ़ा दूँगी। तो हम आए थे क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा इसकी पहले की वीडियो में हो गया था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो इसका आंसर है, मैं अपने दादी के लिए छड़ी, ऐनक, दर्पण और घर की चीज़ें खरीदता। मेरी दादी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए उसे छड़ी की बहुत ज़रूरत है। उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए उन्हें चश्मे की इसलिए उन्हें ऐनक की भी उसे ज़रूरत है। मेरी दादी को हर रोज़ अपना चेहरा दर्पण में देखना बहुत पसंद है। उसके अलावा उसे रसोई बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं रसोई का कुछ सामान खरीदूँगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्या है, एक छोटी सी स्टोरी दी एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी और सिखाऊँगी भी, बताऊँगी। तो ये स्टोरी का नाम है, वो है माँ की ममता। तो एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक दिन रास्ते पर दो स्त्रियों के बीच तकरार हो गई। वे एक ही बच्चे के लिए झगड़ रही थी। वे दोनों एक ही बच्चे के लिए दावेदार थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की तकरार बढ़ती गई। यह मामला न्यायाधीश के समक्ष गया। न्यायाधीश ने दोनों की बात सुनी। न्यायाधीश को न्याय करना बहुत मुश्किल हो गया। तब न्यायाधीश ने कहा कि लड़के के 2 टुकड़े कर दोनों को एक एक टुकड़ा दिया जाए। यह सुनकर एक स्त्री मौन खड़ी रही और दूसरी स्त्री बहुत रोने लगी। उसने न्यायाधीश से कहा कि यह लड़का पहली स्त्री को दिया जाए। उसने रोते हुए कहा, यह मेरा बेटा नहीं है। यह देखकर न्यायाधीश को सारी बात समझ में आ गई। पहली स्त्री कुछ न बोली। यह देखकर न्यायाधीश ने कहा, जो स्त्री बहुत रो रही है उसे यह लड़का दे दिया जाए, वही उसकी माँ है। माँ कभी अपने बेटे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इस तरह न्यायाधीश के न्याय से सही माँ को उसका बेटा मिल गया। तो इसमें क्या है कि एक सड़क किनारे एक छोटा सा गांव था कि नगर था, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक दिन 2 स्त्रियां लड़ रही थी, सड़क किनारे तकरार कर रही थी, यानी कि लड़ रही थी। एक बच्चे के लिए वो दोनों झगड़ रही थी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ऐसे करके। फिर धीरे धीरे उन दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ गया। फिर ये सारा मामला है न्यायाधीश के पास गया। तो न्यायाधीश ने इसका फैसला करना था, उनको न्याय करना था कि बच्चा है वो सही माँ के पास चला जाए। लेकिन वो मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों थे वो बातें तो एकदम ठीक कर रहे थे कि इस लड़के को ये जो उसकी माँ को पता होता ना, वही बातें वो दोनों करके लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो न्यायाधीश ने क्या कहा कि इस लड़के का 2 टुकड़े कर दिया जाए और एक टुकड़ा एक माँ को दिया जाए और दूसरा टुकड़ा दूसरे माँ को दिया जाए। तो ये सुनकर एक स्त्री थी, वो तो मौन खड़ी रह गई, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो दूसरी स्त्री थी वो कुट कर बहुत रोने लगी और उसने कहा कि न्यायाधीश, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, ये लड़का इसके जो पहले स्त्री है उसे दे दिया जाए। तो ये सुनकर वो न्यायाधीश था ना, वो समझ गए कि जो असली माँ जो रो रही थी वही इस बच्चे की असली माँ है, क्योंकि
कोई भी माँ है वो अपने बेटे को कटता हुआ नहीं देख सकती। वो उसके लिए दुख सहन कर सकती है, लेकिन उसे कटता हुआ या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान होए या कुछ भी लगे, कुछ भी तकलीफ हो ना, तो वो कोई भी माँ नहीं देख सकती। ऐसा कि वो नहीं देख सकती। फिर उस न्यायाधीश ने जो माँ रो रही थी उसे दे दिया और कटता हुआ नहीं देख सकती। इस तरह न्यायाधीश ने उचित सही न्याय किया और बेटा जो रो रही थी उसे दे दिया और सही बेटा सही माँ के पास पहुँच गया। तो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती। जो माँ है वो अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं सोच सकती, कभी भी बुरा नहीं कर सकती। तो अब है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। जो कहानी है वो अपूर्ण है तो हमें उसे पूर्ण करना है। तो क्या है? मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे। एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। तो ये है स्टोरी। तो इसे हमें पूरी करना है, तो हम उसे सोचता रहता था। सोचते सोचते उसका आंसर है आगे। सोचते सोचते उसका 1 साल चला गया। उसने 10वीं कक्षा में बहुत मेहनत कर अच्छे नंबर पाए। इस मेहनत और लगन से वह अपनी पढ़ाई को जारी रखता था। एक दिन वह डॉक्टर बन गया। उसने अपने अस्पताल का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा। वह गरीबों की दवा मुफ्त में करता था और गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे भी देता था। अपनी महानता से वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन गया। तो इस स्टोरी में क्या कहा गया है कि मौसम था वो ठंडी का मौसम था। तो उसकी माँ ने सोचा कि आज अब है ना बहुत सारे स्वेटर बनाने पड़ेंगे और उसे बेचना पड़ेगा, और स्वेटर बनाकर बेचेंगे तो कुछ कमाएंगे, और जब वो कमाएंगी तो अपनी बेटे की जो 10वीं में है उसका बेटा वो उसकी स्कूल की फ़ीस भरनी है और जो पढ़ाई का खर्चा होता है वो करना है। और ये उस बच्चे का नाम था अंकित, और अंकित के पिता नहीं थे। तो पिता नहीं थे, बस एक बड़ी बहन थी। अब अंकित सोच रहा था कि अब मैं कैसे करूँगा सब कुछ और क्या करूँगा। और उसकी घर की समृद्धि मतलब कि घर को आगे बढ़ाने के लिए उसे अच्छी तरह से पढ़ना था और एक अच्छा इंसान बनना था। तो सोचते सोचते 1 साल चला गया। मतलब कि 1 साल जा चुका था और उसने 10वीं में बहुत मेहनत करके 10वीं में अच्छे नंबर लाए थे। एक दिन वह और बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत सारी उसने पढ़ाई की। फिर एक दिन वह एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने अपने अस्पताल खोला था और अस्पताल का नाम अपनी माँ के नाम से रखा। वह गरीब बच्चों की दवाइयाँ मुफ्त में करता था और दवाइयाँ भी मुफ्त में करता था और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी देता था। अपनी महानता से वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन गया। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या किया? आज हमने 2 स्टोरी पढ़ी। मैंने आज आपको 2 स्टोरी बताई। एक थी माँ की ममता वाली और ये एक अंकित वाली, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे ध्यान से सुनना और स्टोरी को समझना, ठीक है। और अपनी होमवर्क की बुक में जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था ना, ये सब प्रश्नों के आंसर, विलोम शब्द थे, फिर विकल्प थे, वो सब आपको होमवर्क की बुक में लिखना था। तो आप लोगों ने लिखा था
अगर नहीं लिखा हो तो आज लिख लेना, ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।